ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंदा श्री अद्वैता गदाधर शिवास आदि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी प्यारे प्यारे भक्तों का साप्ताहिक भगवत गीता की कथा में बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग चाहे संडे हो या मंडे आप हमेशा आ जाते हैं, है ना, और कथाओं को खूब एंजॉय करते हैं। यही एक वैष्णव की खास बात है। जो वैष्णव है ना, वो अपनी कथाओं के लिए इतना लालायित रहता है भगवान की कथा सुनने के लिए कि उसको हमेशा ये रहता है कब एक कथा हो और कब मैं सुनूं। श्रवणम बहुत उपयोगी है। देखिए, मैं भी श्रवणम करता हूँ। मैं अपने गुरु जी का श्रवण करता हूँ, अपने गुरु भाइयों का श्रवण करता हूँ। वो लोग बहुत अच्छा कंटेंट कई बार तैयार करके बोलते हैं, वो भी सुनने में अच्छा लगता है। तो हम लोगों को ना हमेशा तैयार करके बैठना चाहिए, बोलना चाहिए, ताकि सब लोग इससे लाभान्वित हो। तो हम लोग आज संडे को थोड़ा सा कीर्तन करेंगे, क्योंकि आज हम बेंगलोर अभी आए हैं, तो हमारे साथ सभी लोग बैठे हैं। तो चलिए हम एक बार कीर्तन भजन करते हैं सब लोग साथ में। नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। बोलो नमो विष्णुपदाय भूतले। आप लोग सब लोग बोलिए फेसबुक में, श्री वेदांत स्वामी इति नामस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्देशतारिणी हो नमस्ते। हरि हरि। तारिणी निर्विशेषा वादी पाश्चात्देश
जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैता गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंदा। जय श्री, बोलो जोर से सब लोग, चैतन्य नित्यानंदा श्री अद्वैता गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरि हरि, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरि बोल, राम हरे राम राम हरे हरे। ओ हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरि बोल, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरि बोल, हरे राम राम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जन रंजना, यशोदानंदन व्रज जन रंजना। यमुना तीरावन चारी, ओ यमुना तीरावन चारी। एक साथ जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जन रंजन, यमुना तीरावन चारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जन रंजन, यमुना तीरावन चारी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण बोलो बोलो, हरे हरे राम राम हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण हे राम राम हरे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी। प्रभु पदाय शिला प्रभु पदाय, प्रभु पदाय शिला प्रभु पदाय, प्रभु शिला प्रभु पदा
प्रभु पदाय शिला प्रभु ओ शिला गुरुदेव जय गुरु गुरुदेव, शिला गुरुदेव जय गुरुदेव, शिला गुरुदेव जय गुरुदेव, शिला गुरुदेव जय गुरुदेव। ताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। थोड़ा सा कीर्तन हो गया, थोड़ा सा भजन होगा। कैसा लगा आपको कीर्तन? आपने एंजॉय किया, आपने साथ दिया? अगर एंजॉय किया, साथ दिया तो हरी बोलिए। ठीक है। देखिए, हम लोगों के जीवन में 2-4 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। क्या ज़रूरी है पता है? सबसे पहले ज़रूरी है श्रवणम, कीर्तनम, है ना। ये सब ज़रूरी है। यानी जब आप कथा करते हैं ना तो उसको भी कीर्तन बोलते हैं, जब भगवान का नाम लेते हैं तो उसको भी कीर्तन बोलते हैं, है ना। यानी किसी भी तरीके से भगवान के ध्यान करते हैं तो वो कीर्तन कहलाता है। तो कीर्तन कैसे होता है? जब सब लोग साथ बैठ के करते तो वो संकीर्तन हो जाता है। संग बैठ करके कीर्तन करना, वो हो गया संकीर्तन, है ना। कीर्तन अकेला होता है, संकीर्तन साथ में होता है। तो कई लोग ऐसे बैठ करके करते रहते हैं आराम से, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वो आप कीर्तन कर रहे हैं। जो नाम जप कर रहे हैं ना, जैसे हम लोग नाम जप करते हैं वो कीर्तन हो गया, साथ में नाम जप करते हैं तो संकीर्तन हो गया। छोटा सा अंतर है बस, है ना। तो अभी हम लोग भगवत गीता में चल रहे हैं, ठीक है। और भगवत गीता में उस चीज की यात्रा कर रहे हैं। कहाँ की यात्रा कर रहे हैं पता है आपको? हम लोग भगवत गीता में किस चीज की यात्रा कर रहे हैं? द्वापर युग में बैठे हैं, भगवान कृष्ण के द्वारा भगवत गीता का श्रवणम कर रहे हैं। तो अगर आप लोग, जो लोग ये मानते हैं वो द्वापर युग में नहीं है, कलयुग में है, तो ये आधा घंटा अपने आप को ये मानिए कि हम लोग द्वापर युग, 1 घंटा जो भी है वो द्वापर युग में है। तो अगर हम लोग द्वापर युग में है तो उसके लिए एक अलग स्थिति होनी चाहिए। मतलब हमारा श्रवणम भी अर्जुन जैसा हो जाना चाहिए। तो हम अर्जुन जैसा सुन रहे हैं क्या? हमें ये ध्यान देना चाहिए, ठीक है। तो हमको अर्जुन जैसा ही सुनना है, अर्जुन जैसा सुन करके उसको समझना है और फिर भगवान के आदेशों का पालन करना है। तो हमने लास्ट जो श्लोक पढ़े तो उसमें भगवान ने एक फटकार लगाई थी अर्जुन को, और सीधा सीधा क्या बोला था? कोई बताएगा? हमने लास्ट में कौन सा श्लोक पढ़ा था? 2.1, ठीक है ना। और वो जो 2.1 था उसमें क्या बोला था भगवान ने? जब अर्जुन बोला अब मैं युद्ध नहीं करूंगा, ऐसे करके वो दुखी होकर के बैठ गया, भगवान ने कहा कुतस्त्वा कश्मलमिदम, अरे कहां से कश्मलम, ये गंदगी आई है, अरे इदम, ये शोक जो कर रहे हो तुम, कुतः त्वा, तुम्हारे तुमको कहां से आई ये गंदगी? 2.1 श्लोक था। और इस विषम अवसर में, विषम में समुपस्थितम, इस विषम अवसर में तुम जो है ऐसे इस भयंकर गंदगी को प्राप्त हो रहे हो। भगवान ने उसको ऐसा प्रश्न पूछ लिया। ये क्या है? जो है कहते हैं अरे तुम अनार्य हो, तुम जो है तुम्हारा जो जुष्टम है, यानी जो आचरण है वो अनार्य है। यानी जो अपने जो आर्य है, मतलब आर्य ऐसा है जो अपने जीवन के मूल्यों को जानते हैं, और तुम अनार्य बनने की कोशिश कर रहे हो। ये जो अभी तुम आचरण दिखा रहे हो, इससे क्या होगा पता है? कहते हैं इससे तुम्हें अस्वर्गम अकीर्तिम करम अर्जुना, यानी तुम्हें अस्वर्ग यानी स्वर्ग प्राप्त नहीं होगा, अस्वर्ग यानी उच्च लोगों में नहीं जा पाओगे, यही रह जाओगे, और साथ में अपयश उसके साथ बोनस में मिल जाएगा। यानी तुम्हें एक तो स्वर्ग मिलेगा नहीं, ऊपर से अपयश अलग से मिल जाएगा। ये बोला था उन्होंने। तो कहते हैं अरे बड़ी अच्छे से डांट लगाई थी, है ना। तो हमने समझा था कि भगवान जो है कौन है। तो कई लोग भगवान को ब्रह्मा बोलते हैं, परमात्मा बोलते हैं, भगवान बोलते हैं। तो उसके लिए भागवतम में एक श्लोक हमने सुना था 1.2.11 में, वदंती तत्तत्त्वविदस्तत्त्वं यज्ञानम अद्वयम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दते। ये हम लोगों ने श्लोक देखा था जिसमें ब्रह्म या परमात्मा या भगवान कोई और नहीं, एक ही है, है ना, ये एक ही है। तो जो है ये हमें ये ज्ञान होना चाहिए कि जो है भगवान कौन है, भगवान हमें क्या आदेश दे रहे हैं। अर्जुन कहता मैं आपका आदेश नहीं मानूंगा। अर्जुन तो भगवान का परम मित्र है, तो भगवान ने मोटिवेटेड कर दिया। क्योंकि हम सब भी भगवान हमको परम मित्र मानते हैं, क्योंकि हम उनकी कथाएं सुनते हैं, इसलिए हमें भी वो मोटिवेशन दे रहे हैं। देखिए ये पूरा संसार हमने देखा, पूरा संसार कैसे बना है। इवन इतना बड़ा जो सूरज चमक रहा है, वो सूरज भगवान के एक, जैसे ब्रह्म ज्योति है ना, ब्रह्म ज्योति की एक किरण से
एक गोले पर पड़ती है और वो गोला सूरज बन जाता है। समझ रहे हैं आप? ये सूर्य कैसे बनता है पता ना? तो ये सूर्य क्या है? भगवान के ब्रह्म जो है कि तेज का एक किरण एक गोले पे टकरा रहा है, उसका जो रिफ्लेक्शन है वो हमें इस प्रकाश के रूप में दिख रहा है, वो है सूरज। एते चांस कला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रियारी व्याकुलम लोकम मृडयंती युगे युगे, है ना? तो ये हम लोगों ने जो देखा था लास्ट टाइम कि जो भगवान की जितनी भी जो आप लीलाएं देखते हैं, कलाएं देखते हैं, जो भी हो भगवान के केवल एक अंश का केवल स्वरूप है, बस, और कुछ नहीं है। अब अर्जुन को पहले इतना बोला लेकिन अर्जुन का एक्सप्रेशन में कोई चेंज नहीं आया, वो अभी भी ऐसा दुखी बैठा है। तो दुखी बैठने वाला वो लिटरली रो रहा था, आंसू भर भर के रो रहा था वो, कि अब मैं युद्ध नहीं करूंगा, मैं कैसे मारूंगा इनको। देखे हमारे सामने गुरु खड़े हैं, भाई खड़े हैं, मेरे नाती पोते खड़े हैं, मेरे दादा खड़े हैं, मेरे सब लोग खड़े हैं, इतने लोग खड़े हुए हैं, मैं इनको कैसे मार सकता हूं। और वो बिल्कुल उसकी आंखों से जो आंसू हैं वो बिल्कुल बहुत स्पीड से बह रहे हैं, और उस स्पीड में भगवान ने डांट लगाई। कहते हैं क्लेबम मां स्मगम पार्था, अरे ये कहां से नपुंसकता को इसको प्राप्त मत हो, मां नहीं हो, है ना? कहते मत हो जाओ, गमा प्राप्त हो किसको? अरे हे प्रतापुत्र, ऐसी चीज को नपुंसकता को प्राप्त मत करो। तुम एक धुरंधर वीर हो, एक वीर योद्धा के लिए ये शोभा नहीं देता। और कहते हैं इसलिए तुम अपने हृदय को इतनी, अरे इस सामने खड़े हैं, क्षुद्रम हृदयम दौर्बल्यम त्यक्त्वा उत्तिष्ठ परम तपा। अरे जो तुम्हारा जो हृदय है ना इस समय बिल्कुल क्या हो गया है? दुर्बल हो गया है, इसको त्याग करके उठो और परम तपा, तुम तो शत्रुओं का दमन करने वाले हो। हे अर्जुन, तुम तो शत्रुओं का दमन करने वाले हो, तुम कहां इस समय बैठे हो? जब इतनी बात अर्जुन ने सुनी तो कहते हैं अर्जुन, उनको और रोना आ गया, और रो रहे हैं वो युद्ध भूमि खड़े होकर के। अब भीष्म पितामह को देख करके रो रहे हैं, गुरुजनों को देख करके रो रहे हैं। तो 2.4 अब आपके सामने वो श्लोक आएगा जिसमें और दुखी होकर इस लाइन को जब सुनते हैं भगवान की, तो दुखी होकर के क्या कहते हैं? ये कहते हैं, इसको गाइए। वो ऐसे नहीं गा रहे कथम भीष्म हम संख्य, नहीं। अर्जुन कहते कथम भीष्म हम संख्ये द्रोणम चा मधुसूदना इशुभी प्रत्योत्स्यामि पूजार्हा वरिसूदना। अरे दुखी होकर के बोलना है, पूरे रो करके बोल रहे हैं, गला उनका भर आया है, रुंध आया है, उस तरह से बोल रहे हैं वो। कहते हैं अर्जुन, हे शत्रुहंता। अर्जुन ने कहा कथम, किस प्रकार, भीष्म को, अहम मैं, संख्य युद्ध में, द्रोण को, चा भी मधुसूदना, हे मधु के संगारक, इशु भी तीरों से, प्रत्योत्स्यामि उलट कर प्रहार करूंगा, पूजा आरहो पूजनी अरिसूदना, हे शत्रुओं के संगारक। तो यहां 2 बार बोला, देखिए, एक मधुसूदना, मधु नामक राक्षस के संहारक, और अरिसूदना, अरि मतलब शत्रुओं, हे शत्रुओं के संहारक। ये 2 शब्द का इस्तेमाल अर्जुन ने किया है यहां पर। कथम मतलब कि कैसे, मतलब किस प्रकार, यानी जब हे शत्रु, इसको जो है कहते हैं भगवान कि अर्जुन कहते हैं कि आप तो शत्रुहंता हैं, आप तो जो है मधुसूदन है, आप मेरे जो हृदय में जो विचलन आ रहा है इसको भी मार गिराइए। ये भाव से उन्होंने 2 शब्द इस्तेमाल किए। देखिए भगवत गीता में एक शब्दों का इस्तेमाल, एक शब्दों का इस्तेमाल जो हुआ है ना, वो किस लिए हुआ है पता है? वो इसलिए हुआ है एक शब्दों का इस्तेमाल कि उसमें हर शब्द महत्वपूर्ण है। कैसे हर शब्द महत्वपूर्ण है? जैसे अर्जुन अगर बोलता है मधुसूदन मतलब कि मधु नामक राक्षस को आपने मार गिराया, तो कृपया करके मेरे अंदर जो ये दुर्बलता पैदा हो रही इसको भी मार गिराइए। आप समझ आए? क्या मतलब क्या हुआ कि मेरे अंदर जो दुर्बलता पैदा हो रही है आप इसको मार सकने में सक्षम हैं। शत्रुहंता, और ये जो अंदर मेरी दुर्बलता है ये मेरा शत्रु बन रहा है, क्योंकि मैं कौन हूं? मैं योद्धा हूं। लेकिन अगर मैं योद्धा हूं तो मेरा योद्धा का कर्तव्य क्या है? मेरे कर्तव्य ये है कि मैं युद्ध करूं, लेकिन अगर ये दुर्बलता आ रही तो इस समय यानी कि मुझे अपने कर्तव्य से दूर लेकर के जा रही है, इसलिए ये मेरा शत्रु बन गया। समझ में आया? यानी क्यों ये शब्द का इस्तेमाल हुआ, शत्रुहंता और मधुसूदन? यानी कि जब हमको देखिए, जब भी हम भगवान से बोलते हैं ना
जैसे अपने आप को ये सोचते हैं कि हम जो है बिल्कुल दुखी हैं, पैसे नहीं है, दुखी है, बीमारी आ गई है, तो हम बोलते हैं दीनानाथ, है ना, हे दीनानाथ, हे दीन लोगों के नाथ, ये बोलते हैं ना, यानी हे दीन दुखियों के नाथ बोलते हैं। तो हम हे दीन दुखियों के नाथ क्यों बोलते हैं? क्योंकि हम बोलते हैं कि मैं दीन हूं और आप हम लोगों के नाथ हैं। तो अगर मैं दीन हूं और आप हमारे नाथ हैं तो हमारा आपके सिवा कौन करेगा? जो भी कार्य हो रहा है मेरे आसपास वो आपके सिवा और कोई कर नहीं सकता। मेरा आपकी दया से सब काम हो रहा है ना। तो हमें जो है एक, जब हम भगवान के सामने जाते हैं तो जब हमको पैसे चाहिए होते हैं तो हम कहते हैं हे लक्ष्मीपति, आप लक्ष्मी को धारण करने वाले हैं, हमारे पास लक्ष्मी की कमी है, कृपया थोड़ी सी लक्ष्मी दे दें। तो ऐसे ही अगर हमारे कोई दुश्मन बन जाते हैं, जो लोग हमारे सामने प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, तो हम भगवान से कहते हैं हे मधुसूदन, हे अरिसूदन। हम ऐसे शब्दों को उच्चारण करते हैं, आपने तो कितने लोगों को मारा है, मेरा जो ये दुश्मन मेरे पीछे पड़ा है, कृपया उसका भी संहार करें। तो हम जब भगवान को ऐसे अलग अलग नामों से बुलाते हैं ना, तो जैसे अर्जुन ने यहां पर जो नाम से बुलाया है वो देखिए क्या है, हे शत्रुहंता, हे मधुसूदन। यानी नहीं तो इसके लिए इस समय शत्रुहंता, मधुसूदन जैसे शब्दों का इस्तेमाल अर्जुन को करने की कोई बहुत आवश्यकता नहीं थी। देखिए भगवत गीता हम पढ़ लेते हैं, पढ़ते भी हैं लेकिन जब तक हम उनको इस तरह से नहीं पढ़ेंगे ना, हमें भगवत गीता कभी समझ में नहीं आएगी। मैं आपको ये तो बता दूं, भगवत गीता को पढ़ने के लिए ना उसके भावों में घुस करके, अर्जुन के अंदर जा करके आपको भगवत गीता को निकाल करके लाना पड़ता है और तब उसको पढ़ना पड़ेगा। मैं युद्ध भूमि में किस तरह भीष्म तथा द्रोण को पलट करके बाण चलाऊंगा, ये बताइए। कहते हैं अगर बड़े बुजुर्ग हमें कह दें अरे बिल्कुल नालायक है तू, तुझे इतना बड़ा नालायक है, तुझे समझ में नहीं आता, तब भी बच्चों को, अपने पिता को कभी, बड़े लोगों को कभी पलट करके नहीं बोलना चाहिए, शब्दों से भी नहीं बोलना चाहिए, आचरण से तो बोलना ही नहीं चाहिए कि मैं जो है अब मैं छोटा तो नहीं रह गया हूं, बड़ा हो गया हूं, देखो मुझे पिताजी हमेशा डांटते रहते हूं ऐसा नहीं करना चाहिए। शब्दों से भी पलट कर वार नहीं करना चाहिए, आचरण से पलट करके वार नहीं करना चाहिए। और इधर तो आप कह रहे हैं इसको बाण चलाओ इनके ऊपर, मैं कैसे चला सकता हूं? मैं क्या इतना धृष्ट हूं कि मैं इन लोगों के ऊपर, अपने गुरु के ऊपर, अपने पितामह के ऊपर बाण चलाऊं? अरे ये संभव मेरे लिए नहीं है ना। अर्जुन जो है कह रहा, तो यानी हमें इससे, अर्जुन से क्या सीख मिलती है कि हमें, देखिए मैं बार बार आपको दिखा रहा हूं ताकि आपको पता चले कि हम किस शब्दों में हैं। मैं युद्ध भूमि में किस तरह से, यानी वो युद्ध भूमि में है और हम कहां पर हैं, हम घर में हैं, है ना। हम जब घर में हैं तो हमारा क्या दायित्व बनता है, क्या लक्ष्य बनता है कि हमारे घर में जितने बड़े हैं उन सबको प्रॉपर सम्मान मिलना चाहिए और जो छोटे हैं उनको पूरा प्यार मिलना चाहिए। जब हम अपने परिवार में ये लक्ष्य, ये सेट कर देंगे ना, बड़ों को सम्मान और छोटों को प्यार, इतना अगर आपने डाल दिया, ये फार्मूला रख दिया, तो आपके घर में कभी झगड़ा नहीं होगा। पूछे क्यों? आप सास मान लीजिए घर में है, वो कहती है बिल्कुल बेकार चाय बना दिया, बिल्कुल बेकार दूध बना दिया, खाना बनाना मेरी बहू को आता ही नहीं, पता नहीं कहां से मेरे बेटे ने शादी कर ली, ये वो, उनने अपना कर्तव्य नहीं निभाया। लेकिन अगर बहू इतना कर दे, हाँ माँ जी मैं ध्यान रखूंगी, मैं सीखूंगी, अच्छा मैं प्रयास करूंगी, आज नहीं तो कल तो मानी जाए क्षमा कीजिएगा, आज नहीं तो कल तो आपको मेरी चाय पक्का अच्छी लगेगी। डेली उनको चाय पिलाइए और प्यार से बातें करिए, डेली उनको दूध पिलाइए, पानी दीजिए, खाना दीजिए। आज माता जी कैसे बनाए, आज माँ जी कैसा बनाए, आज क्या कमी है। एक हफ्ते बाद, 10 दिन बाद, 15 दिन बाद वो बोलती रहे, चिल्लाते रहे और आप लगातार उसको उसी भाव से, चूंकि बड़ों को सम्मान देना है, उस भाव से उनके सामने प्रस्तुत होते रहिए। तो मुझे यकीन है कि एक हफ्ते, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन के अंदर आप उनको कन्वर्ट कर लेंगे। फिर वो उसी, जो आपने पहली बार जो चाय बना के पिलाई थी ना, उसी को तारीफ करके पिएंगे। अरे बेटा तुमने तो आज बढ़िया चाय बनाई है ना, हमें अदरक की ज्यादा जरूरत थी, तुमने अच्छा किया अदरक ज्यादा डाल दिया। तो कहने का ये मतलब होता है जब हम बड़ों को लगातार और छोटों को जब हम प्यार से बात करते हैं ना,
तो कई बार छोटे जो है, छोटे हैं, अब छोटे हैं तो गलती करेंगे ही, है ना। तो बड़े को क्षमा करके उसके साथ प्यार का व्यवहार करना चाहिए। अगर हम ये दोनों चीजों को फॉलो करें ना तो किसी घर में झगड़ा नहीं होगा। और अर्जुन इस श्लोक में वही बात बोल रहे हैं कि जिनको मैंने आज तक जीवन में अपने वक्तव्यों द्वारा, अपने शब्दों के द्वारा पीड़ा नहीं पहुंचाई, मैं उनको अपने बाणों के द्वारा पीड़ा कैसे पहुंचा सकता हूं। आप समझिए ना, यानी वो बाणों, तो अगर हमने जो है, लेकिन जिनको आदत है अरे खूब बोलो उल्टा सीधा, है ना, कोई बात नहीं, तो अगर जो है हम बड़े छोटे उससे क्या फर्क पड़ता है। हम हैं तो जो है, चूंकि न्यू जनरेशन, कई बार ना न्यू जनरेशन के नाम पर बड़े फालतू के पंगे करते हैं छोटे बच्चे, छोटे लोग, है ना। अरे आप तो ओल्ड जनरेशन है, आपको क्या पता। अर्जुन ने कहा नहीं नहीं, मैं इनको तो मुंह से नहीं बोल सकता। अब अर्जुन ने मनी मन एक इनडायरेक्टली प्रश्न पूछ लिया, अच्छा कृष्ण बताइए कि आप अपने पितामह नाना उग्रसेन या आचार्य जो आपके संदीपवी मुनि हैं, जो गुरु हैं, क्या उन पर आप हाथ चला सकते हैं कभी, जो आप मुझे बोल रहे हैं। अरे बाबा, यानी वो खुद ही किससे पूछ रहे हैं, कृष्ण से प्रश्न पूछना शुरू कर दिए। तो अगला सवाल, अगला प्रश्न, अगला श्लोक देखते हैं कि वो क्या कहना चाह रहे हैं, इतने दुखी क्यों हैं और उनको क्या नहीं चाहिए। उनको राज्य, देखिए जो राज्य लोभी व्यक्ति है ना, ऐसे मौकों का फायदा उठाता है। चलो जैसे दुर्योधन था, ऐसे मौकों का फायदा उठा रहा है कि चलो मुझे अब युद्ध नहीं करना, अगर ये अर्जुन कह रहा है युद्ध नहीं करेगा तो मैं इसको जो है यहां से, ये अगर अर्जुन हट गया तो बाकी लोगों को तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि अर्जुन पिलर था। अर्जुन पिलर क्यों था, क्योंकि भगवान कृष्ण अर्जुन के रथ में बैठे थे, और जब तक अर्जुन और कृष्ण उस युद्ध में खड़े थे वो युद्ध हारा नहीं जा सकता था, कभी नहीं हारा जा सकता था। अगर ये दोनों चले जाते तो युद्ध वो तीसरे चौथे दिन खत्म हो जाता, क्योंकि जो लोग वहां खड़े थे ना सामने, वो कौन थे पता है, वो भीष्म पितामह थे, वो द्रोणाचार्य थे, वो ऐसे ऐसे लोग थे जो उनको कभी जीवन में हराया नहीं गया है। यानी अगर हम जीवन में अपनी बड़ी बड़ी समस्याओं को भी हराना चाहते हैं तो हमें केवल और केवल एक लक्ष्य को पालन करना चाहिए, और वो क्या है, वो है भगवान का नाम जप करना चाहिए, भगवान का साथ ले लेना चाहिए। अगर अर्जुन के रथ में भगवान बैठ करके पूरे इतना भयंकर युद्ध को, जिसमें अजय लोग सामने खड़े थे, और भगवान को तो अपना शस्त्र उठाना नहीं था, अर्जुन को तब भी सिखवा सकते थे, तो यहां भी भगवान हमारे बदले एग्जाम नहीं देंगे, हमारे बदले नौकरी नहीं करेंगे, हमारे बदले बिजनेस नहीं करेंगे, लेकिन हमें हर चीज में सफलता दिलाने की क्षमता उनमें है। पता चला ना, यानी हर चीज में जो है सफलता दिलाने की क्षमता भगवान में है, हर चीज में। क्योंकि इसका सीधे सीधे तात्पर्य आप निकाल सकते हैं कि महाभारत के युद्ध में भगवान ने अस्त्र शस्त्र नहीं उठाए, केवल लगाम पकड़ी। अपने जीवन की लगाम अगर हमने भगवान कृष्ण के हाथ में दे दी तो हमें विजय श्री तो दिला के रहेंगे, चाहे वो एरिया कोई भी हो, कोई भी क्षेत्र हो। सब देने के लिए तैयार हैं, बोलिए हरि बोल बोलिए। अगर देना चाहते हैं अपने जीवन की लगाम, आप भगवान को अपनी लगाम पकड़ाइए, भगवान पकड़ने के लिए तैयार रहते हैं। जैसे ही अर्जुन ने बोला मुझे नारायणी सेना नहीं चाहिए, मुझे नारायण चाहिए, कैसे चाहिए बेटा, मैं क्या कर सकता हूं, मेरे सारथी बन जाइए, ला पकड़ लेता हूं, तुम्हारा सारथी बन जाता हूं। भगवान हमारे ड्राइवर बनने तक के लिए तैयार हो जाते हैं। सभी लोग हरि बोल बोल रहे हैं, जितेंद्र प्रभु जी, संतोषी माता जी, सभी राधा माता जी, विभा रानी माता जी, सभी बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों को। यानी आप लोग ध्यान से कथा सुन रहे हैं, जिनके हरि बोल आ जाते हैं मुझे लगता है वो सुन रहे हैं, है ना, क्योंकि ध्यान से कथा सुनना बहुत जरूरी है। तो अगर हम अपने जीवन का लगाम, अब जीवन का लगाम पकड़ाने का मतलब क्या हुआ, एक बार जब युद्ध हो रहा था तो भगवान हमेशा रात में सोते नहीं थे, वो पहरेदारी किया करते थे कि कोई अचानक आके आक्रमण ना कर दे इन पांडवों के ऊपर। देखिए जो पिता है ना, पिता वो बच्चे की रक्षा करता है। अगर छत में बच्चे सो रहे हो तो कई बार जग जग करके बच्चों को ऐसे हाथ लगा के देखता है बच्चे सो रहे हैं कि नहीं सो रहे हैं। माता होती है ना, वो बिल्कुल पूरे टाइम बच्चों को देखती रही कि बच्चे को जो है रजाई उड़ी है कि नहीं उड़ी ठंडी में। आप सब ने इसको महसूस किया होगा, आपने अपने बच्चों को किस तरह से सुलाया होगा, उनकी वजह से रात भर जगे होंगे। अगर वो जब बच्चे छोटे हैं वो सुसुम पोटी कर देते तो आप उनको रात में ही साफ करके उनको सूखे में सुला देते होंगे, है ना। यानी अब रात भर उनका ख्याल रखते हैं कि उनको पीड़ा तो नहीं होगी, परेशानी तो नहीं होगी, दुख तो नहीं हो गया। बच्चों की तबीयत खराब हो जाती है कभी तो माँ बाप जो है रात रात भर जगते रहते हैं,
उनके सर में पट्टी करते रहते हैं, उनको ले लेकर इधर उधर डॉक्टर के पास भागते रहते हैं, अपनी परवाह नहीं करते। ऐसे कृष्ण भगवान के हाथ में अर्जुन ने जैसी लगाम दी ना, तो अर्जुन आराम से बेड में सो रहे हैं जब युद्ध करके आए शाम को, और भगवान कृष्ण हर जगह देख रहे हैं। जब भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा ली कि मैं 5 पांडवों को, ये प्रतिज्ञा लेने के मतलब 5 तीर निकाले पांडवों को मारने के लिए दुर्योधन के कहने पर, तो अर्जुन ने बोला, तो भगवान आए देखने के लिए, भाई इधर तो 5 तीर लेकर दुर्योधन चला गया है, अर्जुन आराम से सोने में लगा है। तो जब भगवान गए ना, तो भगवान ने क्या देखा कि अर्जुन सपने बोले हैं, हे कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण, वो कृष्ण कृष्ण बोल रहे हैं सपने में। आज भगवान कहते हैं, अर्जुन उठो, अर्जुन उठो, अरे उठो अर्जुन, हाँ कृष्ण कृष्ण, ऐसे उठ के देख रहे हैं। अरे तुमको पता है कि क्या हो रहा है, तुम यहां सो रहे हो। तो जो है ये कहते हैं, मुझे क्या पता होना है, कहते तुम्हारे क्या क्या चल रहा वहां तुमको, उसके लिए तुम जगो। क्या कृष्ण आप है ना मेरे लिए, तो मुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है कि आप मेरे पास हैं, मुझे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। क्या ये भाव हमारे अंदर है? हमारे अंदर अगर ये भाव है, तभी मैं देख रहा हूं कि किस तरह से राधा माता जी ने भी 2-3 रेफरेंस दिए और गौ गोविंद सेवा में सदस्य बनाए। अलग अलग सभी लोग, ज्योति माता जी भी गौ गोविंद सेवा में खूब सदस्य बना रहे हैं, सभी लोग सदस्य बनाने में लगे। और सदस्य क्यों बनवा रहे हैं? सदस्य इसलिए बन रहे हैं, सदस्य बनने का केवल और केवल एक मतलब ये है कि मुझे ये मेरी जिम्मेदारी है। सदस्य बनने में कोई बहुत बड़ी खुदाई नहीं करना है, जा करके घर में रहना है सुकून से। क्या करना है ये हम आपको धीरे धीरे करके हम सब एक दूसरे से मीटिंग करके डिस्कस करके करेंगे। सदस्य बना तो ये नहीं एक ग्रुप में हम ऐड हो रहे हैं, एक ऐसा सदस्य जिसमें हमारी डायरेक्ट बात को माना जाएगा। आप बोलेंगे, आपकी वो बात मानी जाएगी। क्योंकि हम परिवार, न जाने कितने भगवान, जब हम एक परिवार के साथ जुड़ते हैं ना, तो उस परिवार को जो भी, जैसे मान के चलिए, जब जैसे आपके घर में पिताजी अगर 1 किलो फल लेकर के आएंगे, तो जितने परिवार के सदस्य हैं वो सब खाएंगे, है ना। बाहर कोई निकल रहा होगा उसको नहीं मिलता है। यानी धीरे धीरे करके जो परिवार बढ़ेगा ना, तो इस परिवार को जो है बहुत कुछ जब प्राप्त होगा वो परिवार के अंदर ही बटेगा, है ना। तो उस प्राप्त होने का मतलब है पुण्य प्राप्त होगा। लाभ कैसा मिलता है? भगवान का प्रेम प्राप्त होता है। हम जब जुड़ते हैं तो हम जिम्मेदारी होती है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जैसे हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने बच्चों के लिए होती है, वैसे हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भगवान के लिए भी है। जैसे घर के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, भगवान के मंदिर के लिए भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तब हमारी भगवान रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। तब अर्जुन कहते हैं, अर्जुन जैसे लोग, कि भगवान अब छोड़ दिया इस जीवन का सब भार, तुम्हारे हाथों में है जीत, तुम्हारे हाथों में है हार, तुम्हारे हाथों में, है ना। हम तुमको कभी नहीं भजते, फिर भी तुम हमें नहीं तजते। हम तुमको भजन नहीं कर रहे हैं, लेकिन तब भी तुम हमको कभी छोड़ते नहीं हो। ये आपके भाव हैं भगवान की। भगवान हमारे लिए ऐसा हृदय में रखते हैं, हमें वो कभी भुलाते नहीं। हम भूलते रहे पर कान्हा तूने नहीं भुलाया। हम भूल रहे हैं, तुमको बार बार भूल जाते हैं, अपने हर कर्म में भूल जाते हैं, कार्यों में भूल जाते हैं, लेकिन कृष्ण आप हमें नहीं भुलाते हैं। तो जो है अगले श्लोक में आते हैं, कहते हैं, इसको गाइए, इसको गाने में आनंद आएगा। गुरून् हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुम् भैक्षमपीह लोके हत्वार्थ कामास्तु गुरूनिहैव भुञ्जीय भोगान् रुधिर प्रदिग्धान्। गुरुजनों का आहत्वा न मारकर ही निश्चय ही महाअनुभावान महापुरुषों को श्रेय अच्छा है। भोग भोगना भैक्षम भीख मांगकर अपि ही इस जीवन में लोके इस संसार में हत्वा मारकर अर्थ लाभ की कामान इच्छा तू, लेकिन गुरुजनों को इस संसार में एवं निश्चय ही भूंजी भोगने के लिए बाद भोगान भोग्य वस्तुएं रुधिर रक्त से प्रदिग्धान सनी हुई रंजित। तो इस समय अर्जुन को क्या दिख रहा है?
शिला प्रभुपाद की जय। उन्होंने एक एक अक्षर को इस तरह से बांट दिया है, हमारे लिए कितना आसान कर दिया है ना। कहते हैं अरे ऐसे महापुरुषों को जो मेरे गुरु हैं, इन्हें मार कर जीने की अपेक्षा इस संसार में भीख मांग कर खाना अच्छा है। भले ही वे संसार लाभ के इच्छुक हों, किंतु हैं तो गुरुजन ही। यदि उनका वध होता है तो हमारे द्वारा भोग प्रत्येक वस्तु उनके रक्त से सनी होगी। प्रत्येक वस्तु जो हम जो है खाएंगे, जो प्राप्त करेंगे, जो भोगेंगे, उनके रक्त से सनी होगी। इस तरीके से वो देख रहा है। देखिए, जब इस भाव से अर्जुन देखेगा तब वो देख रहा है, इसीलिए वो उनको मार पाने में सक्षम नहीं हो पा रहा। वो कह रहा है, जैसे अगर कोई कहे कि तुम्हारे देखो जो तुम तो इतने बड़े हो गए हो, और कई लोग बोलते हैं तुम्हारे पिताजी ने, दादाजी ने या मम्मी ने तुम्हें ऐसा उल्टा सीधा बोल दिया। मुझे अभी भी याद है, वैसे ये बात मैं सबको बताता नहीं हूं, लेकिन आपको बताता हूं। मेरे पिताजी जब लगभग 60 साल को टच करने वाले थे, 60 ईयर्स को, तो उस समय मेरी दादी लगभग 85 साल की होने वाली थी। तो मेरी दादी 85 साल की थी और काफ़ी उस समय स्ट्रांग थी, मजबूत थी। आजकल के जो है लोगों जैसे कमज़ोर नहीं थी, वो बहुत स्ट्रांग थी। तो उस समय उनको जब पिताजी ने एक बार ऐसे ही जो है कुछ, उनको दादी को लगा पिता ने कोई गलती करी भाई, तो वो झाड़ू लेकर के पिताजी के पीछे मारने के लिए दौड़ी 85 साल की उम्र में। और पिताजी 60 साल के हैं, तो यानी कि अब 85 साल के ओल्ड लेडी का हाथ पकड़ के झाड़ू छुड़ाना कितना टाइम लगता है। लेकिन चूंकि उनमें वो माँ है, तो पिताजी भागे और भाग करके जो है अपनी रक्षा कर रहे थे। ये देख के हम लोग हंस रहे थे और कह रहे थे बचाओ, कोई मुझे बचाओ। कहने का ये मतलब है कि जब हम अपने गुरु को गुरु, माँ को माँ और पिता को पिता के रूप में आजीवन देखें, तो वही अर्जुन इस समय कर रहा है। उसको पता है कि इस समय मेरा राज इनकी वजह से नहीं आ रहा, लेकिन है तो मेरे गुरु, है तो मेरे गुरु ना। अरे मैं इनको मारूं, इनको कुछ उल्टा सीधा बोलूं, इससे अच्छा मैं भीख मांग करके अपना जीवन यापन कर लूं। मैं इनको कैसे मार सकता हूं, कैसे मारूंगा? तो जो है वो जो भाव उनके अंदर उमड़ रहे हैं। लेकिन क्या होता है, जब गुरु निंद कर्म में रत हो जाए, विवेक शून्य हो जाए, तो उसको त्याग देना चाहिए। उसका त्याग कर देना चाहिए। क्योंकि रात भर की यात्रा है हमारी बेंगलोर की, तो गला थोड़ा सा बैठा है इस समय। बेंगलोर हम आ गए हैं और कुछ दिन बेंगलोर रहेंगे, फिर जाएंगे हम वृंदावन वगैरह, फिर से दर्शन करेंगे। तो आपको कुछ चीज़ें बेंगलोर से पता चलती रहेंगी। तो जो बेंगलोर में हैं और जो अभी मुलाकात करना चाहेंगे, हम लोग जरूर मुलाकात करेंगे। तो कहते हैं कि जो है अब उनका इस संसार में उनको मारने से अच्छा है कि मैं भीख मांग करके खा लूं। अब भीख मांग करके खाना, अब आप बताइए, क्या भीख मांग करके खाना अच्छा है कि युद्ध में जीत करके राज्य प्राप्त करना अच्छा है? आप बताइए, सभी लोग बोलिए, क्या अच्छा है? अर्जुन का इस समय भीख मांग करके खाना अच्छा है कि राज्य प्राप्त करना ज्यादा अच्छा है युद्ध करके? अब जो है अगर, लेकिन यहां पर शिला प्रभुपाद जी क्या कहते हैं कि अगर गुरु क्या हो जाए, निंद कर्म में रत हो जाए और वेग शून्य हो जाए, तो उसको त्याग देना चाहिए। तो अगर गुरु भी हमें छांट करके ढूंढना चाहिए, और अगर लगता है वो तो निंद कर्म में है और विवेक शून्य है, तो उसको त्याग कर देना चाहिए। इस समय क्या है, तो आप कोई ये कहता है कि फिर द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह लोग इतने होशियार लोग हैं, भीष्म पितामह तो भगवान के भक्त हैं, तभी दुर्योधन का साथ क्यों दिया? इन्होंने केवल एक गड़बड़ करी, दुर्योधन का साथ इसलिए दिया क्योंकि दुर्योधन के द्वारा धृतराष्ट्र, चूंकि उस समय देश का राजा है और उसी राज्य में रह करके भीष्म को वहीं से सैलरी मिलती, भीष्म पितामह को। तो जो कहते हैं, बीबा रानी के माता जी कहती हैं, उषा करके राज्य पाना चाहिए, युद्ध करके राज्य पाना चाहिए। तो जो है अच्छा, मूवमेंट कम रखो प्रभु जी, रिस्क आज है। हाँ हाँ, तो नहीं माता जी, अब मूवमेंट इसलिए वहाँ से हम यहाँ पर आए, मूवमेंट अब ज़्यादा नहीं करना है। तो जो है कहते हैं कि
थैंक यू माता जी फॉर टेकिंग केयर। लेकिन हम गर्म पानी बिल्कुल ले रहे हैं, गला बिल्कुल सही जा रहा है। तो कहते हैं तो युद्ध करके जो है विवरानी माता जी कह रही हैं, और बिल्कुल सही कह रही माता जी, उसको राज्य प्राप्त करना चाहिए। क्यों? अब बताइए क्यों, कारण दीजिए। उसे युद्ध करके राज्य क्यों प्राप्त करना चाहिए, ये बताइए। इसलिए क्योंकि भगवान का ये आदेश है, भगवान ये चाहते हैं, इसलिए ऐसा करना चाहिए। जो भीष्म है और जो द्रोण है, इनको सैलरी मिल रही है, अब उस आर्थिक लाभ को चूंकि वो प्राप्त कर रहे हैं, इस कारण से उनको लग रहा है कि अगर मैं इसका साथ नहीं दूंगा तो ये होगा कि बेटा खाया तो मेरा और गुण गाया किसी और का, है ना। वही बात हो जाएगी ना, खाया मेरा गुण गाया किसी और का। तो उसके चक्कर में उन्होंने अपने जीवन को अधर्म के साथ जोड़ दिया। एक बात ध्यान रखिए, भले ही कोई आपको जीवन भर पैसा खिला रहा हो, लेकिन अगर आपको बाद में पता चलता है वो तो अधर्म में रत हो गया है, उसका त्याग तुरंत कर देना चाहिए। नहीं तो भगवान किसी ना किसी अर्जुन को लेकर के आएंगे और मरवा देंगे। समझ आया? यानी अगर अपने मृत्यु से बचना है, अब अधोगति से बचना है, तो जो है किसी भी कीमत में हमें क्या करना चाहिए, धर्म के साथ रहना चाहिए। जैसे इस समय पर क्या करना चाहिए, इस समय पर हमें भगवान की कथाएं चल रही तो कथाओं को सुनना चाहिए, जैसे आप लोग सुन रहे हैं। अगर हम ये कथाएं सुनते हैं तो भगवान की बात मान रहे हैं। अगर कथाएं नहीं सुनते हैं, किसी और कर्म में लिप्त हैं, तो हम भगवान की बात को नहीं मानते। बस सीधा सा एक किसी नहीं है। और भगवान की बात को नहीं मानने का क्या परिणाम होता है? जब हम भगवान की बात को नहीं मानते हैं तो भगवान हमारी बात को नहीं मानते हैं। एक भी कुछ सीधा सोचिए। जैसे पिता की बात आप मत सुनिए। पिता के बेटा पानी दे दो, नहीं देंगे। खाना दे दो, नहीं देंगे। आपके पापा मुझे कपड़ा दे दो, लपड़ लगाएंगे तुमको। है कि नहीं? अगर पहले पिता बोले बेटा पानी दे दो, नहीं देंगे पानी। खाना दे दो, नहीं दे खिलाएंगे। पापा बोले बेटा ऊपर सामान ले आओ, नहीं लाएंगे। यहां से सामान ले आओ, नहीं लाएंगे। फिर पापा से बोले पापा मुझे चॉकलेट खिला दो, पापा वहां से अपना पुराना जूता लेकर के आएंगे मानने के लिए। हर बार पे एक ही काम करता रहता है, बात तो सुनना नहीं है। और वहीं पे अगर बात सुनेगा बच्चा, पापा बोले पानी ले आओ तो पानी लेकर के आएगा, खाना ले आओ खाना लेकर के आएगा, सामान मांगेंगे सामान लेके आएगा। बेटा ऐसा नहीं करो, मानेगा। तो फिर बच्चे पिताजी से पूछेंगे, कहेंगे पापा मुझे जो है चॉकलेट दे दो। हाँ बेटा जरूर चलो, तब पापा बात मानेंगे। वही कहानी भगवान और भक्त की है। जब हम भगवान की बात मानते, भगवान कहते हैं सततम कीर्तयन्तो माम। जो सतत कथाएं चल रही है, सततम मतलब 24 घंटे अगर नहीं भी कर सकते हो तो रेगुलर करो। यानी सुबह आपने कथा सुनने का धारण किया है मन में तो करो। मैं रात भर जगा हूं, आपकी जानकारी के लिए 1 घंटा सोया हूं केवल, मैक्सिमम रेस्ट लिया है केवल। लेकिन तब भी आज कथा मुझे करनी थी। मैंने आपको वचन दिया था कि आज कथा होगी, तो कथा हो रही है। दूसरा कोई जो है काम हो ना हो, मेरा गला बैठा हो, कुछ भी हो, लेकिन कथा जरूर होगी। ये हमें हृदय से सोचना चाहिए। जब हम भगवान की बात मानते हैं तो भगवान हमारी बात मानते हैं। हम फिर कहते हैं भगवान हमें भी थोड़ी समस्या है, थोड़ा ध्यान दे दीजिए। भगवान कहते हैं बिल्कुल ध्यान देंगे, चिंता क्यों करते हो, मैं हूं ना। मेरे भक्तों को तो मैंने पहले बोल लगा 3 तापों से दूर रहते हैं, तीनों तापों से दूर रखते हैं, है ना। भले ही सांसारिक लाभ के इच्छुक हैं, लेकिन है तो गुरुजन ही। तो जो व्यक्ति सांसारिक लाभ का इच्छुक हो गया वो गुरु बनने के काबिल नहीं हो गया, ये भी समझ लीजिए। गुरु कौन होता है? गुरु वो होता है जिसने सांसारिक लाभ को त्याग रखा है, जिसने इन सब इच्छाओं को, भौतिक इच्छाओं से दूर हो चुका है, वही गुरु बन सकता है। हमारे यहाँ के कई ऐसे गुरु बन जाते हैं जिनको बहुत सारा सांसारिक लाभ चाहिए, और लाभ के बाद भी गुरु बने घूम रहे हैं। और फिर वो क्रिकेट भी खेलेंगे, बैडमिंटन भी खेलेंगे, फुटबॉल भी खेलेंगे, पिक्चरों में हीरो हीरोइन बन जाएंगे, और मार्केट में खूब अपना नाम रोशन करेंगे। अलग अलग पूरे देश विदेश में घूम करके अलग अलग जगह यात्रा करेंगे, खूब मस्ती करेंगे, और बाद में कहेंगे मैं तेरा गुरु तू मेरा चेला। यही बोलेंगे ना, मैं तेरा गुरु तू मेरा चेला, मेरे कितने चेले बढ़ जाएं। ये लोगों की इच्छाएं रहती हैं। यहां चेला गुरु नहीं करना है, यहां भगवान की सेवा मिलकर के करना है सबको। इसलिए हमने गौ गोविंद सेवा परिवार का यही एक काम रखा है। यहां पे सब सदस्य हैं, कोई चेला कोई गुरु नहीं है। जो कथा सुन रहा है वो भी एक मेंबर, एक ऐसा सदस्य है। जो कथा कर रहा है वो भी एक सदस्य है। उस परिवार में 5 लोग हैं तो कोई एक व्यक्ति क्या कर रहा है, कमाने काम कर रहा है, एक व्यक्ति खाना बनाने का काम कर रहा है, एक व्यक्ति संभालने का काम कर रहा है।
लेकिन सभी कार्य कर रहे हैं। तो परिवार के सदस्य जो गौ गोविंद सेवा में हैं वो सब के सब सभी लोग कार्य कर रहे हैं, सभी अपना अपना कार्य कर रहे हैं, है ना। हमें ये सोचना है। तो हमें बिल्कुल किसी भी कीमत में ये जो गुरु चेला, हाँ, लेकिन अपने आप को गुरु कहते हैं, हमारे गुरु भी कहेंगे कि अभी अब आपको जो है आराम से रहो, इस गुरु परंपरा में रहो। तो हमें वो फॉलो करना चाहिए। हमारे गुरु के शब्द हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। अगर हमारे गुरु के शब्द हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं तो उसकी बातें हमारे कानों तक पहुंचेंगी नहीं, और पहुंच गई तो हृदय तक नहीं पहुंचेंगी, क्योंकि हृदय तक पहुंचने के लिए गुरु पर पूर्ण श्रद्धा, पूर्ण विश्वास होना चाहिए। तो अर्जुन कह रहा है कि अगर मेरे द्वारा इनका वध होता है तो मैं तो सोचूंगा कि मैंने खून की सनी रोटी खाई है, लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसा इसलिए नहीं है कि उससे धर्म से सनी हुई रोटी खाएगा, अगर उन अधर्मियों का विनष्ट कर देगा, विनाश कर देगा। तो हमें भगवान का बात सुनना चाहिए, मानना चाहिए। भगवान ने हमें जो बोला है वो बताना चाहिए। अभी अर्जुन अपनी बात बोलेगा, फिर वो शरणागत हो जाएगा, और जब शरणागत हो जाएगा भगवान के, तो भगवान उसको अपने शरण में लेकर के कितने अच्छे से आगे बताएंगे, ये हम लोग सुनेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। एक हफ्ते बाद अगले संडे में। देखिए, कितने भी कोरोना आ जाए, कितना भी जो है सब जगह लॉकडाउन लग जाए, कितना भी हर जगह कर्फ्यू लग जाए, लेकिन हमारी कथाओं में कर्फ्यू नहीं लगना चाहिए, ऑनलाइन कथाओं में। तो जो है हमारी कथाओं में अगर इस कर्फ्यू नहीं लगा तो समझ लीजिए हमारे सुनने में कर्फ्यू नहीं लगना चाहिए और हमारे बोलने में नहीं लगना चाहिए। तो भगवान हमारे घर में आकर के कहते हैं, जब कोई व्यक्ति भगवान कहता है हरे कृष्णा, तो जैसे वो कृष्ण बोलता है ना, भगवान उसके जीवा में आकर के नाचने लगते हैं। तो इसमें कथा खत्म करने के पहले मैं एक छोटी सी कथा सुनाता हूं। देखिए, जो भक्त होता है ना, वो जो है बड़े से बड़े राज्य को प्राप्त करने का इच्छुक नहीं होता। तो अर्जुन ने अगर ऐसा किया तो उसको बहुत, उसमें कोई इसकी बुराई नहीं है कोई। जैसे आप लोग जानते हैं, सनातन गोस्वामी जी हैं, रूप गोस्वामी जी हैं, ये जो है हुसैन शाह के दरबार में दरबारे खास बने थे, यानी प्रधानमंत्री थे वहां के, दरबारे खास बन चुके थे, की उपाधि में थे, बहुत ऊंची उपाधि थी, और लाखों करोड़ों रुपए इनके पास भरे हुए थे। लेकिन इनके हृदय में केवल भगवान के नाम जब भजता था। इन्होंने सब त्याग करके केवल भगवान के भजन में अपना जीवन बिताया। राधा रानी के लिए विप्रलम्ब भाव से न जाने कितनी अच्छी अच्छी कविताएं ये लिख दिए, भजन लिख दिए। वो भजन कभी हम लोग सुनाएंगे, ठीक है। राधा रानी के बाद से मैं आपको एक कथा सुनाता हूँ। एक बार सनातन गोस्वामी जो है रूप गोस्वामी जी से मिलने के लिए आए, भाई हैं दोनों, मिलने के लिए आए। वृंदावन में उस समय रहते थे, कदम टेर में। तो जो है जब मिलने के लिए आए तो उस समय रूप गोस्वामी जी तो वहाँ अकेले बैठा करते थे, अपनी कथाएं लिखते थे, अपना भजन लिखा करते थे, वैष्णव भजन इत्यादि तो लिखते थे। और उस समय जब आए तो उनके पास, और ये ऐसे थे कि कोई कमाने का चक्कर नहीं, कोई खाना कहाँ से आएगा, कोई प्रॉपर व्यवस्था नहीं। अगर कोई आके कहीं से दे गया तो खा लेते थे, नहीं तो भूखे रहते थे, नहीं तो बालू खा के काम चला लेते थे नदी के किनारे बैठ करके। उन्हें खाना जरूरी नहीं था, उनके लिए लिखना जरूरी था। ऐसे ऐसे लिखे इतने बड़े बड़े हमारे लिए काव्य। तो वो जो है लिख रहे हैं, तभी सनातन गोस्वामी महाराज आते हैं और आकर के उनसे मिलते हैं, और मिल करके जब बातचीत होती है तो बातचीत करने लगे। जब दोपहर का समय आया, भगवान की कैसी बातचीत कर रहे हैं, जो बातचीत होती है इनमें गोस्वामियों में, वो कैसी होती है, वो बिल्कुल केवल और केवल भगवान की लीलाओं की बातचीत होती है। अब लीलाओं में इतना डूब गए कि उनको पता नहीं चला दोपहर कब हो गई। अब दोपहर हो गई तो जो है रूप गोस्वामी जी कहते हैं, अरे आपको सबको तो भूख लग गई होगी, आपको भी, चलिए अब कुछ खाने के लिए देखते हैं, लेकिन मैं करूं क्या, मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, मैं आपको क्या खिलाऊं। आप आ तो गए लेकिन मेरे पास खिलाने के लिए कुछ भी नहीं है। तो तभी एक छोटी सी बच्ची आती कहते हैं, अरे बाबा, ये मेरी मैया ने चावल दूध दिए हैं, थोड़ा सा चीनी है, भेजे आपको खाने के लिए, खीर बना के खा लो। बाबा देखे, इतनी सुंदर बालिका है ये, इतनी छोटी सी प्यारी सी, इतनी मधुर वाणी के साथ ये तो देके चली गई, और बालिका देके गई, और बाबा लोगों को शुद्ध बोल गई कि क्या देके गई है। फिर बालिका वापस आती है, अरे मुझे पता है तुम लोग तो जो है केवल बस भगवान की बातों में लगे रहोगे,
अपने लिए बनाओगे नहीं, अच्छा मैं ही तुम्हारे लिए बना देती हूं। और वो खीर बना करके चली जाती हैं। अब इन्होंने खीर को भगवान को भोग लगाकर जैसे ही खीर खाया, उनको लगा जैसे एक खीर से उनको जन्मों जन्मों का कोई सुख मिल गया हो, एक चम्मच से। कहते इतनी टेस्टी, इतनी मधुर खीर, ये कैसे बना के चली गई इतनी छोटी बच्ची? ये कोई अन्य नहीं, ये तो राधा रानी थी। और ये तो जो है हमने कितने बड़ा पाप किया, हमने इनको जो है इनसे कार्य करवा लिया। कि क्या बात मन में अभिलाषा करी? सनातन गोस्वामी ने पूछा रूप गोस्वामी जी से। उन्होंने बोला कि मैं आपको कुछ अच्छा खिलाना चाहता था। तो उन्होंने कहा देखो तुम्हारे इसके चक्कर में राधा रानी को कष्ट उठाना पड़ा, वो आई, उन्होंने खीर बनाया। देखिए हम उन भक्तों को समझ नहीं सकते, हमें कहानियां झूठ लगेंगी। क्या है, कुएं के मेढक को तब तक समुद्र झूठ लगता है जब तक उस कुएं से बाहर नहीं निकलता। कूप मंडूक को समुद्र झूठ लगता है। एक कुएं के अंदर बैठा एक मेढक कहता है पता है मैं पहले अभी यहां पे फेंक दिया गया हूं, लेकिन बाहर बहुत बड़ा समुद्र है, इतना बड़ा समुद्र है जिसकी कोई थाह नहीं है। तो जो कूप मंडूक होता है कहता है क्यों फेंक रहे हो? जिंदगी में इतना ही बड़ा कुआं देखा है, इतना ही बड़ा विश्व देखा है, इससे बड़ा कुछ नहीं होता, तुम फेंक रहे हो। अब वो सजेशन बता रहा है नहीं बाहर देखो बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा समुद्र है। और इसको फेंकू मान मान करके अपना जीवन जीता है। और लास्ट में मर करके जब लक्ष्मी का जब मछली का रूप लेके पैदा होता है और उसको पुराना जन्म अगर याद रह गया तो कहता अरे उसने बताया था समुद्र इतना बड़ा है, मैंने माना नहीं। एक मैंने पढ़ा था कहीं पर ऐसी कथा छोटी सी कि एक जो है माँ के गर्भ में दो जुड़वे बच्चे हैं। एक बच्चा कहता है पता है अगर जब अभी तो हम लोग अंदर है लेकिन बाहर निकल में एक माँ होती है जो हमें अपने हाथ में ले सकती है, हमें अपने गोद में ले सकती है, हमें दुग्धपान कराएगी, हमें लाल दुलार करेगी, हमें प्यार करेगी, हमारे सारे कष्टों को दूर करेगी, हम सुसुपोटी करेंगे तो उसको साफ करेगी, हमें साफ सुथरा रखेगी। दूसरा कहता है पागल हो क्या, यही जो कमरा है ना जिसमें अभी हम उल्टे लटके यही हमारा दुनिया, इसके आगे कुछ नहीं होता, तुम्हें कुछ पता नहीं है। तो वो उसको पागल मानता है, वो उसको पागल मानता है, मतलब सब पागल है। ऐसे ही हम लोग जो गुरु हैं कहते हैं अरे ये जो जिस गोले में बैठे हो धरती में, अरे इसके ऊपर एक गोलोक है जहाँ भगवान कृष्ण हैं जो अपने गोद में खिलाते हैं, अपने हमारे लल्ला बन जाते हैं, कभी कुछ बन जाते हैं, कभी कुछ बन जाते हैं, हमें अपने हाथों से खिलाते हैं, हमारे हाथों का झूठा खाते हैं। अरे भगवान है। हमारे कई लोग कहते हैं अरे पागल हो गया, सब ऑटोमेटिक है, सब झूठ है। ये ऐसा है। तो हमें क्या करना चाहिए? अच्छे भाव के साथ भगवान की भक्ति करनी चाहिए और पूर्ण श्रद्धा से भगवान को जानना चाहिए, मानना चाहिए। तो आप सब लोगों ने बहुत ध्यान से कथाएं सुनी और इस सत्र में अच्छे से आपने आए हैं, ऐसे ही आते रहिए। सब लोग गौ गोविंद सेवा परिवार के सदस्य बनिए, खूब सदस्य बनाइए। और हमारा लक्ष्य है 1 लाख लोग जोड़ने हैं। क्यों 1 लाख लोग जोड़ने पता है? क्योंकि हमारा लक्ष्य है 1 लाख गौवंश को हमें सुरक्षित करना है। अगर हम 1 लाख लोग जुड़ जाएं और 1 लाख गौवंश को पालने का प्रयास करें। देखिए कई लोग कहते हैं मैं गाय पालना चाहता हूं लेकिन करें क्या प्रभु जी, हमारे पास जगह नहीं है। अच्छा जगह नहीं है, पालना चाहते हैं, पालने में कितना खर्चा आएगा? पालने में अगर मैं आपको यहाँ जगह भी दे दूँ ना आपके घर के नीचे, तो भी कम से कम महीना 15,000 का खर्चा आएगा। अच्छा तो क्या करना चाहिए? अरे एक गाय अगर पालना है तो उस गाय के पालने के लिए 15,000 छोड़ दो। तुम जो केवल एक खाना खाते हो ना, तो एक थाली अपने लिए लगाई, एक थाली अपने बच्चों के लिए लगाई, एक थाली गौ माता के लिए लगा दीजिए। क्या गौ माता के लिए थाली लगा के खाना तो फेंक जाएगा? हमें यहाँ पे गाय मिलती नहीं है, कहाँ जाएंगे? ठीक है तो थाली लगा दीजिए और उसकी कॉस्ट निकालिए कि थाली का, आपकी थाली का खर्चा कितना है, उतना उससे पैसा रख दीजिए, उस पैसे को गुल्लक में रख दीजिए। मैं एक टाइम के खाने की बात कर रहा हूं। जैसे एक रोटी मान लो आपको लगता है कि 5 रुपए की होगी या 2 रुपए की, 4 रुपए की, 10 रुपए की, जितने की रोटी होगी। कितनी रोटी खाई आपने? 4 रोटी खाई, तो अगर 3-4 रुपए की रोटी माने तो आपने 15 रुपए की रोटी खा ली, थोड़ी सब्जी खा ली, 30, 40, 50 रुपए हो गए, उसको गुल्लक में डाल दीजिए। यानी आपके साथ डेली गौ माता खा रही है। ऐसे कुछ लोग करते हैं, बता रहे हैं आपको। उन्हें गुल्लक में डालते गए और जब जो है अपना जो 1 लाख गौवंश हम तैयार करने का सोच रहे हैं, तो अगर 1 लाख लोग जुड़ते हैं तो सब ने अगर एक टाइम का खाना भी निकालते गए ना, तो हमारा 1 लाख गौवंश बच जाएगा। मैं आपको ये इतना सिंपल सा गणित है, समझ लीजिए। सोचिए बचा सकते हैं कि नहीं?
बचा सकते हैं। अगर हम एक टाइम के खाना भी हमने गौ माता के लिए निकाल दे तो। लेकिन हम इतने कंजूस हो चुके हैं, इतने स्वार्थी हो चुके हैं कि हम वो पैसा निकालना नहीं चाहते। वो 500 हमारा वो खर्चा इन्वेस्टमेंट नहीं लगता, वो वेस्टेज ऑफ मनी लगता है। नहीं, हम वैष्णव, आप लोग भी, आप तो परम वैष्णव हैं, मैं आपकी बात नहीं कर रहा, लेकिन मैं अपनी बात कर रहा हूँ। हम अपने ग्रुप की सारे जो इस विश्व में अगर 125 करोड़ लोग हैं, हर व्यक्ति अगर एक गाय को पालने की जिम्मेदारी ले ले, ना सब लोग ले ले, आधे लोग ले लें, 50 करोड़ देसी गौवंश जिंदा होगा और इस धरती में पानी उफन के बाहर निकलेगा, लक्ष्मी गिर के बरस बरस के नीचे आएगी, क्योंकि हर घर में भगवान कृष्ण का वास होगा। लेकिन हम जानते नहीं ना। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। हरि बोल, हरे कृष्णा। मिलते हैं ब्रेक के बाद। कल श्रीमद् भागवतम कथा में बहुत उत्तम श्लोक चल रहे हैं, उनकी चर्चा में सबको बताइए कि कल भागवत कथा में बहुत उत्तम चर्चा होने वाली है। और अब पोस्टर बैनर भी बनने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि हम बेंगलोर आ चुके हैं। हरि बोल, हरे कृष्णा। सभी को मेरा नमन, दंडवत, प्रणाम। हरि बोल, हरे कृष्णा।